चलिए वेलकम, स्वागत है आप सभी का। नया टॉपिक, नया क्लास लेकर आए हैं आप सभी का। शहरीकरण या नगरीकरण। सबसे पहले समझिए नगर की परिभाषा। आप लोग अभी तक फलना नगर चिन्ना नगर पढ़ते रहते थे, लेकिन परिभाषा नहीं पढ़े होंगे। इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि नगरीकरण को हम किसको कहेंगे, नगर किसको कहेंगे, परिभाषा। तो नगर की परिभाषा पहली बार 1991 की जनगणना में दिया गया था। नगर की परिभाषा पहली बार की जनगणना में 1991 में, और अभी तक यह चल रहा है, यही परिभाषा अभी तक चल रहा है। इसमें दो प्रकार से नगरों को परिभाषा दिया गया। एक म्युनिसिपल नगर। म्युनिसिपल नगर किसको कहते हैं? जहाँ जहाँ नगर पालिका हो, जहाँ जहाँ नगर पालिका हो उसको। और कंटोनमेंट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड बोलता है नोटिफाइड एरिया। ये कहता है कि शहरी क्षेत्र है। नोटिफाइड एरिया कैसे पता चलेगा? वहाँ कृषि कार्य नहीं होता, तब लोग कुछ छोटा मोटा काम कर रहे थे, रोजगार कर रहा हो, कोई उद्योग धंधा, कोई दुकान, नोटिफाइड एरिया। तो इसको बोलते हैं ये दोनों। नगर पालिका में 3 स्तर होता है। एक होता है सबसे निचला स्तर नगर पालिका का, नगर पंचायत कहते हैं। उससे ऊपर नगर परिषद कहते हैं। उससे ऊपर नगर निगम कहते हैं। ठीक है। तो और कंटोनमेंट बोर्ड याद रखना है, इसको बोलते हैं म्युनिसिपल नगर। अब जनगणना नगर किसको बोलते हैं? जहाँ कम से कम 5000 जनसंख्या हो। जनसंख्या कितना हो? 5000। लेकिन वो जो 5000 जनसंख्या हो तो उसमें 75% जो पुरुष है जो काम करता हो वो गैर कृषि कार्य करता हो, कृषि कार्य नहीं। तो अगर नगर पंचायत बनाता है सरकार या नगर परिषद, नगर पंचायत पहले बनता है, पंचायत से नगर पंचायत में जब परिवर्तित होता है तो यही परिभाषा हम लोग बनाए थे। इसी आधार पर परिभाषा बनाया जाता है कि जहाँ कम से कम 5000 जनसंख्या हो उस क्षेत्र का, उस हाट का, बाजार का, और 75% लोग क्या काम करता हो, कृषि में कि गैर कृषि। इसका मतलब है कि 25% लोग कृषि कार्य करता हो या अन्य। इसका मतलब ये ना 25% लोग कृषि कार्य करता हो। जब 75% लोग गैर कृषि कार्य करेगा तो वो भी पुरुष, महिला पुरुष मिला के नहीं, सिर्फ पुरुष। देख लो, जहाँ जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक हो। जनसंख्या घनत्व कितना हो? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक हो, उसको बोलते हैं जनगणना नगर। अब नगर का श्रेणी जनसंख्या का आधार पे वर्ग 1 में महानगर को रखा गया। महानगर 1 लाख, इसी श्रेणी में महानगर आता है। 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या जहाँ हो उसको वर्ग 1 श्रेणी का नगर कहते हैं। तो महानगर वर्ग 1 में आएगा। 4 गो महानगर है ना भारत में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो महानगर जो 4 गो है, ये चारों, इसको मेगा सिटी भी अब कहते हैं। ये इस श्रेणी का नगर है, वर्ग 1 का। वर्ग 2 में 50,000 से 1 लाख से कम, 1 लाख से कभी दे देगा ऑप्शन में 1 लाख से कम, 99,999, 1 लाख से कम है ना, ये भी याद रखना। 1 लाख से कम, कभी ये डाटा ना लिख देगा 50,000 से 1 लाख से कम, तो ये बात सही। वर्ग 3 में आता है 20,000 से 49,999, यानी 50,000 से कम। वर्ग 4 का नगर आता है 10,000 से 19,999, यानी 20,000 से कम, 10,000 से अधिक और 20,000 से कम। वर्ग 2 में 50,000 से अधिक लेकिन 1 लाख से कम। वर्ग 3 में 20,000 से अधिक लेकिन 50,000 से कम। वर्ग 4 में 10,000 से अधिक लेकिन 20,000 से कम। वर्ग 5 में 5,000 से 9,999, यानी 5,000 से अधिक, 10,000 से कम। वर्ग 6 में 5,000 से कम, 5,000 से कम। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति वर्षवार देखिए। 1951 में भारत की नगरीय जनसंख्या कितना करोड़ था? 6.24 करोड़ था। 91 में 21.72 करोड़ हो गया नगरीय जनसंख्या। 2001 में 28.61 हो गया। 11 में 37.71 हो गया। 2022 में 48.09 करोड़ हो गया। कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 91 में 17.29% है, 91 में है 25.72, 2001 में 27.78, 2011 में है 31.16
और 2022 में 34.9%। अब दशकीय वृद्धि यानी 10 साल में कितना वृद्धि हुआ नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत में? 51 में जो वृद्धि था पूर्व के तुलना में, देश आजाद होने की पूर्व में तुलना तो 48.42%, 91 में 36.19% दशकीय वृद्धि हुआ, 2001 में 31.72, 2011 में 38.80। ये डाटा यहाँ याद नहीं रखना, कसम कुटी कर दिए, यहाँ नहीं पूछेगा, ये तक पूछेगा। वार्षिक वृद्धि नगरीय जनसंख्या का 51 में 3.47, 91 में 3.09, 2001 में 3.13, ये याद रखना है, इतना ही। अब भारत में वर्तमान में नगरीय स्थिति क्या है? तो नगरीकरण 2011 में करोड़ में 37.71 और प्रतिशत में 31 यहाँ देखिए 31.16, और ई डाटा नहीं रहेगा तो ई डाटा रहेगा, ध्यान रखना, यहाँ दोनों डाटा लिख दिए। 31.16 भी दे सकता है, 31.2 भी दे सकता है, ठीक है, ठीक है, याद रखना। दोनों में कोई डाटा ऐसा नहीं कि 31.16 नहीं है और इनमें से कोई नहीं दे दिया, ये हो ऑप्शन में है, इनमें से कोई नहीं जाना। 31.16 दिया हुआ है और यो हो दिया हुआ है, तब किसको मारना है? 31.2 को मारना है। ब्रैकेट में इसलिए बंद किया है, ब्रैकेट में बंद इसलिए किया है कि अगर 31.16 दिया हुआ है और 31.2 दिया हुआ, दोनों दिया हुआ, पूछेगा सब दोनों दिया तो किसको मारेंगे? 31.2 को मारना है। लेकिन दोनों में कोई एक देगा तो मार देना है, अब दोनों नहीं देगा तो क्या में ऑप्शन जाएंगे? इनमें से कोई नहीं, और दोनों दे दिया तो इनमें से अधिक नहीं जाना है, ऐसा नहीं। अगर दोनों ऑप्शन में दिया तो क्या करोगे? 31.2 मारना है, ऐसा नहीं कि एक से अधिक में चल जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो तुम कहोगे कि दोनों दिया है सर तो एक से अधिक होगा, मैं एक से अधिक वाला मैटर नहीं है। नगरीकृत राज्य का प्रतिशत, प्रतिशत में हम नगरीकृत देखते हैं, तो प्रतिशत में सबसे अधिक नगर कहाँ है? नगरीकृत राज्य कौन है? गोवा, उसे कम मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। लेकिन नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? नगरीकृत राज्य पूछेगा तो गोवा मारना है, नगरीकृत राज्य या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछेगा तो नगरीकृत राज्य या प्रतिशत दोनों पूछेगा तो गोवा मारना, नगरीय जनसंख्या पूछेगा तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में। दोनों में ये अंतर है, ध्यान रखना। आरोही में मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम दूसरा स्थान है बिहार का, कम नगरीकृत राज्य है बिहार, तीसरा असम, चौथा उड़ीसा, ध्यान रखना। नगरीय जनसंख्या का राज्य में आते हैं तो अवरोही क्रम में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र, उससे कम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। मेगा सिटी अब देख लीजिए, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई का जनसंख्या 184 करोड़ है, दिल्ली का 1.63 करोड़, कोलकाता का 1.41 करोड़, चेन्नई का 86 लाख है। नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? यह नगरीय जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण का नगरीय हस्तांतरण। क्यों गांव के लोग नगर में क्यों हस्तांतरित हो रहे हैं? रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए कि बाल बच्चा को अच्छा पढ़ाएंगे, स्वास्थ्य के लिए, ये ना, यानी ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर अस्थायी पलायन, ये दोनों में कोई ऑप्शन देगा। तो ये था नगरीकरण का ये विभिन्न पहलू। चलिए इसको लिखिए। चलिए बिहार में नगरीकरण हम लोग देखें, तो बिहार में नगरीकरण की प्रवृत्ति वर्ष बार देखें तो वर्ष 1991 में 1961 में 0.26 करोड़ जनसंख्या था बिहार में, 91 में 0.65 करोड़ हुआ, 2001 में 0.87 करोड़ हुआ, 11 में 1 करोड़ 18, ये 0.26 करोड़ मतलब क्या हुआ? लाख हो गया, 26 लाख है, लाख है। अब क्या हो गया? यहाँ करोड़ में हो गया, 1 करोड़ 18 लाख। 2022 में 2 करोड़ 0.2, ठीक है, तो करोड़ में। अब प्रतिशत देखिए, 61 में 7.4%, 91 में 10.1, 1 में 10.4, 11 में पूछेगा 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत तो 11.3 मानना है, 11 की जनसंख्या के अनुसार। लेकिन पूछेगा
कि 2022 में या वर्तमान में या 2022 में या 2023 में 23 पूछे, 22 पूछे या वर्तमान पूछे, तब क्या मारोगे? 16.2%। 11 के अनुसार पूछेगा तो 11.3%। क्लियर हो गया? अब आइए बिहार में नगरीकरण का वर्तमान स्थिति। 2022 में बिहार की शहरी आबादी यानी नगरीकरण, देश की कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत है बिहार में शहरी आबादी? 4.2%। तब याद रखना बिहार में नगरीकरण का औसत दशकीय वृद्धि, अगर इसका हम दशकीय वृद्धि निकालते हैं, औसत निकालें तो कितना वृद्धि है? मात्र 1.8 है वृद्धि। शहरीकरण में समझिए, इसको समझिए कैसे पूछता। अवरोही मतलब अधिक, सबसे अधिक नगरीकरण पटना, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, भागलपुर, बेगूसराय। कभी दे देगा सबसे कम याद रखना है और सबसे अधिक, ये याद रखना। कभी क्या करता है? अधिक कम ऐसे करके देगा ये। तो सबसे कम मधुबनी, उसे थोड़ा सा अधिक बांका, उसे सीतामढ़ी, सिवान में जहाँ रह रहे हो वहाँ सबसे कम मधुबनी में नगरीकरण जनसंख्या। ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ है? पटना में। याद रखना, यहीं से फंसाता है ये। अब रोही क्रम बड़ा, रोही क्रम का बढ़िया बनाना है, हमेशा पूछ रहा लगातार, तो यहाँ से लोग फंसते हैं। तो ये था भारत में और बिहार में नगरीकरण का टॉपिक। ये समाप्त हुआ। यहाँ इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अगर इसको बढ़िया से आप रिवीजन कर लेते हैं, रख लेते हैं डाटा को और रिवीजन करते हैं बार बार, तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछेगा तो गलत नहीं होगा और आपको बनेगा। तो अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए, अगले टॉपिक का। अब मात्र भारत का भूगोल में 2 टॉपिक बचा है, जनजाति और भाषा। मानव भूगोल में जनजाति और भाषा। तो अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसको ज़रूर आप समझ लें, लिख लें और रिवीजन बार बार करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।